गवर्नमेंट ने हजारों खेमे लगाए, लोगों को अकोमोडेट किया। आज उन्होंने सारे खेमे वापस ले लिए, लोगों से कहा घरों को चले जाएं। लोग रो रहे थे कि हमारे तो घर भी नहीं बचे। 2 मिनट पहले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ढाड़े मार मार के आंसुओं से रो रहे थे कि साईं हमें भी एक चारपाई दे दो। ये चारपाई मौजूद है, पूरा एक सर्वे करके हम ये दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले लोग यहाँ हजारों हैं। हालात ज्यादा पेचीदा होते चले जा रहे हैं। अब सेंसेस लोगों के बहाल हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमें खाना कहाँ से मिलेगा, अब हमें राशन कहाँ से मिलेगा। इस वक्त सबका फोकस है राशन, कपड़े, सामान पे, लेकिन जो एक और इमरजेंसी जो कि अभी लोगों को नजर नहीं आ रही है वो है हेल्थ इमरजेंसी, जो कि अगले कुछ दिनों में नजर आएगी। कि गवर्नमेंट को चाहिए इस टाइम पे इस जो सिचुएशन बनने वाली उसके अगेंस्ट खड़ी हो, जहां जहां पे पानी सेकंड वाटर है उसके ऊपर स्प्रेस करे, ताकि ये जो मच्छर की अफजाइश है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो चोरियां बाकी बहुत हो रही हैं, लोगों को सैलाब की वजह से लोग नकल मकानी कर गए हैं, कुछ शहर में आ गए हैं, कुछ दूसरी जगह पे चले गए हैं। अब लोग कश्तियों के जरिए जा जाके दूसरे जो चोर हजरात है कश्तियों के जरिए जा जाके वो लोगों के घरों के ताले तोड़ के उधर से सामान उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। हम आपको पता है कि अलीपुर का एरिया हम तकरीबन कवर कर चुके हैं, वहाँ पे सूरत हाल आपके सामने कवर कर चुके हैं, लेकिन अब हम जलालपुर पहुंचे हैं। जलालपुर में सूरत हाल यकसर बदल है। अलीपुर में एक चीज जो हम देख रहे हैं, अब आप वहाँ पे देखें, एक तो कुछ चीजें जो हो रही हैं, क्योंकि लोग जो हैं जिस तरीके से अलीपुर में बगैर किसी इंफॉर्मेशन के लोग फंसे रहे, उनका सामान फंसा रहा, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं, अभी आप देखें ये थोड़ा सा धक्के भी लग रहे हैं, लोग जो हैं वो उसी तरह क्योंकि कुछ चीजें मुनज़्ज़म नहीं है, इमरजेंसी की सूरत हाल है, कुछ लोग चीजें ले आते हैं तो फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है इनकी मजबूरी है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, अलीपुर में लोगों को टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, उनका सब कुछ डूब गया। जलालपुर में ये था कि इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, हालांकि जलालपुर तकरीबन डूब चुका है। बहुत कई यूसीज जो हैं वो डूब चुके हैं, पानी के थले आ चुके हैं, इसी तरह नुकसान बहुत ज्यादा है। लेकिन अलीपुर का ये हुआ था कि उनका नुकसान इनसे इसलिए ज्यादा है कि ये इनको टाइम मिला, सारी चीजें ये निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि घर बार अभी भी हम रास्तों से आ रहे हैं तो कुछ रास्ते टूटे हुए हैं, बंद टूटे हुए हैं, आगे की तरफ जाना भी मुश्किल है। लेकिन एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, अभी भी आप देखें, मैं इस वक्त ये मरकजी मुस्लिम लीग फैसलाबाद की खेमा बस्ती है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इनके कैंप्स मुझे सबसे ज्यादा नजर आए। एक तो जो साफियों के कैंप्स हैं, टेलीथॉन के जरिए जो हमने काम किया था, जो फंडिंग हुई थी उसमें, और साथ में अगर मैं कायदे आज़म यानी बस्ती और साथ में ये जो खेमा बस्ती है मरकजी मुस्लिम लीग के, ये काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी भी आप देखें कि सिचुएशन ये है कि यहाँ पे कूलर्स वगैरह जो है, यानी घर का वो सारा सामान इसमें पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा मसला है चारपाइयों का, चारपाइयां नहीं है, लोग गर्मी, शदीद किस्म की गर्मी है, इस गर्मी में बहुत जरूरत थी इनको कि भाई कम से कम उनको घर के लिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं, जो चीजें उठानी थी वो बड़ी मुश्किल से उठा के वो बाहर आ गए। अब यहाँ पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो रही है। इस बस्ती में जितने लोग आबाद हैं उनको मंजे दिए जा रहे हैं, यानी चारपाइयां दी जा रही हैं, कूलर्स दिए जा रहे हैं, घर के दीगर चीजें दी जा रही हैं, खुराक जो है वो तकसीम हो रही है, लेकिन रश बहुत ज्यादा है। अब भी एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, मैं जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, दवाइयां इमरजेंसी की सूरत में जरूरत है। हुकूमत की जानिब से इकदाम जो है सरसरी तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज हमें नजर नहीं आती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इन तंजीमों को सपोर्ट करें, ताकि यहाँ की आवाम जो आने वाले दिनों में बीमारियां हैं, शदीद किस्म की बीमारियां हैं, उनसे उनका बचाव हो। तो ये सिचुएशन है, इस वक्त आप ओवरऑल देख रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वो भी दिखानी है जो आपके सामने रखनी है, लेकिन अभी आप देखें एक लाइन लगी हुई है और सिचुएशन ये मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा तो साहब हमारे साथ हैं। सर आप बताइएगा, इस वक्त मैं आप लोगों की टीम को अलीपुर में बड़ा एक्टिव देख रहा हूँ, यहाँ पे भी सिचुएशन मुझे बड़े एक्टिवली आपकी टीम नजर आ रही है। इस वक्त आपके कितने कैंप्स यहाँ पे लगे हुए हैं, मुश्किलात मजीद क्या क्या हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू आप लोग कर चुके हैं, कितनी बस्तियां जो हैं इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप देखने वालों को भी बताएं, और इस वक्त आप लोगों की टीम क्या क्या जो खिदमात है वो सरंजाम दे रही है। सैलाब तो बहुत बड़ा है जी, और सैलाब ने हजारों बस्तियां, 5000 का फिगर तो आ रहा है, इतने यानी बड़ी बड़ी गाँव हैं जो ज़ेर-ए-आब नहीं सिर्फ आए बल्कि उनका नामो निशान मिट गया है।
वो घर रिहाइश के काबिल नहीं है, उनके मवेशी अमवाल बह चुके हैं, बहुत बड़ा डैमेज है। तो इसमें हमने काम करने की कोशिश की। पहले मरले में हमने बोट्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी जानें बचाई। वो डूबते हुए लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, उसमें कुछ जानवर भी हम रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। 72 कश्तियों के जरिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा था। शुरू में हमारे 250 रजाकार थे, डाइवर्स जो 1000 तक पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चला। अभी हम इससे अगले फेज में जा रहे हैं। हमारी 21 खेमा बस्तियां इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी हैं। जलालपुर में या अलीपुर को मिला ये सारे सैलाबी इलाकों में हमारी 21 खेमा बस्तियां हैं। जलालपुर में 4 लगी हैं, हम इस वक्त जलालपुर में मौजूद हैं। इस तरह अलीपुर में भी बस्तियां लगी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बस्तियों का मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। लोग इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि घर बचे नहीं हैं, आप हमें खेमे दे दें। अभी मुझे लियाकतपुर तरंडा मोहम्मद पनाह से खबर आई है, लोगों ने राब्ता किया है, गवर्नमेंट ने हजारों खेमे लगाए, लोगों को अकोमोडेट किया। आज उन्होंने सारे खेमे वापस ले लिए, लोगों से कहा घरों को चले जाएं। लोग रो रहे थे कि हमारे तो घर भी नहीं बचे, हमारा कुछ नहीं बचा, हम कहां जाएं। बदकिस्मती ये है कि उनसे खेमे वापस ले लिए गए और वो लोग हमें कह रहे थे कि भाई आप हमें खेमे दें। तो बड़ी ही करबनाक सूरत हाल है जी। और इस कैफियत में हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बस्तियों के अंदर घर जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चारपाइयां दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नए कपड़े दे रहे हैं, खवातीन के, मर्दों के, बच्चों के। इस तरह हम फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड हॉस्पिटल खोल रहे हैं इन खेमाजात के अंदर। और इसी तरह हमारे मददगार स्कूल हैं ताकि बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी कुछ काम किया जाए। तो इसमें एक और चीज जो मुझे मैंने उधर भी देखी कि वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स में बिजली बार बार बंद की जाती, जो बड़े बड़े खेमे लगाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से वो हटा दिए गए हैं। कुछ आपकी टीम ने ले लिए उनसे तकरीबन डेली उस हिसाब से जो लाहौर के कॉन्ट्रैक्टर आए थे गवर्नमेंट के साथ। लेकिन इस वक्त आप ग्राउंड में हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, जो इस वक्त ओवरसीज आपको देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, किन चीजों की कमी है हम देख रहे हैं कि पूरी हो रही है, लेकिन अवाम बहुत बड़ी, तबाही बहुत बड़ी, बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट तो सारी चीजों को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से खेल ली है और फिर यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें आई हैं हमारे सामने कि जब तक मरियम नवाज की तस्वीर नहीं होगी तो इजाजत नहीं मिलेगी। बहुत सारे एनजीओज ये शिकायतें भी की हैं। आप क्या कहते हैं, कितनी जरूरत है, कितनी अवाम को क्या फील करेंगे? अभी आपसे 2 मिनट पहले सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग धाड़े मार मार के आंसुओं से रो रहे थे कि साईं हमें भी एक चारपाई दे दो। लेकिन हम किस तरह दे दें? एक कैपेसिटी है, हमारा सर्वे है, हमने टोकन्स दिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारपाइयां मौजूद हैं, पूरा एक सर्वे करके हम ये दे रहे हैं। लेकिन लेने वाले लोग यहाँ हजारों हैं, ये जरूरियात है। वो भाई कह रहा था मेरा घर बह गया, आपको मेरा ख्याल नहीं, मेरे जानवर बह गए, आप मेरा ख्याल नहीं कर रहे, वो रो रहे थे। और हमारे दिल के ऊपर भी ये कैफियत थी। इंशाअल्लाह ताला ताउन करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन बहुत जरूरत है। लोगों के घर बनाने हैं, ये पहली चीज है। हम घर बनाए लोगों को घरों का सामान दे। और छोटे छोटे जिम्मेदार 5 एकड़ के, 4 एकड़ के, 3 एकड़ के लुट गए, यकीन कीजिए उनकी बहुत बुरी हालत है। वो सारे का सारा सैलाब जमीन उखाड़ के ले गया है, या सैलाब ने जमीन के ऊपर 10 फुट मिट्टी छोड़ दी है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ ना कुछ हमने ताउन करना है इन जिम्मेदारों के साथ। बस आगे बढ़िए। हालात ज्यादा पेचीदा होते चले जा रहे हैं। अब सेंसेस लोगों के बहाल हो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा अब हमारे साथ क्या होगा, अब हमें खाना कहां से मिलेगा, अब हमें राशन कहां से मिलेगा। तो ये बहुत सारी जरूरियात है, इसके लिए खुदारा आगे बढ़िए। और शुक्रिया जी। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, हालात आपके सामने, सिचुएशन आपके सामने है, जिस इमरजेंसी की सूरत हाल है,